हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 1 का 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपका लाइक सब्सक्राइब ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बरज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ साफ साफ कह रहा है जिसका अद्वितीय हल है उसी को वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। हमें ये जो समीकरण युग्म दिया हुआ है, यहाँ जो समीकरण का युग्म जो दिया हुआ है, इससे पहले हमें जांच करना है कि इसका अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल होगा तभी इसे वज्र गुणन विधि द्वारा हम हल करेंगे। तो आइए हम चेक करते हैं, लिख लेते हैं। ये समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं और ये समीकरण सेकेंड ले लेते हैं। चलिए हम a1 बटे a2 लिखते हैं। इसका जो है x का गुणांक कुछ नहीं है, 1 है, तो हम 1 ले लेते हैं। यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलते आगे। अब हम यहाँ लेते हैं b1 और यहाँ b2 लेते हैं। यहाँ है -3 y का गुणांक और यहाँ है -9 y का गुणांक। ये कट करके आ जाता है हमको 1/3। ये दोनों बराबर हो गया। चलिए अब हम लेते हैं c1 बटे c2। ठीक है, चलिए ठीक है। c1 कितना है? -3 और यह है -2। इन माइनस को हम काट लेते हैं। माइनस कट गया तो हमको बचता है क्या? 3/2। इससे हम क्या पाते हैं? यही ना कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नोट c1 बटे c2। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा प्रश्नावली 3.2 में, सारणी 3.4 में जो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के रूप में रहता है, उसका ग्राफ जो है, ग्राफ निरूपण समांतर होता है। आइए यहाँ देख लीजिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नोट c1 बटे c2। ग्राफ क्या होता है? समांतर होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। तो हमें सिर्फ यहाँ क्या लिखना है? इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अगर इसका अद्वितीय हल होता तब हम इसे वज्र गुणन की विधि द्वारा हल करते, लेकिन अब नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे, इस रैखिक में क्या लिख लिया? इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आइए 2 का जो है रैखिक समीकरण युग्म मैंने लिख लिया। इसमें हम पहले क्या करेंगे? इस 5 को इस साइड कर लेंगे, 8 को इस साइड कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, जब ये प्लस का 5 है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 5 होगा। ठीक है,
बराबर के 0। चलिए अब हम इसे लिखते हैं A1 बटे A2। यहाँ क्या है, गुणांक 2 है, 2 लिख लेते हैं। यहाँ 3 है, चलिए B1 लिखते हैं, B2। यहाँ y है, यहाँ 2y है, यहाँ 1 हो जाएगा, y का गुणांक कुछ नहीं तो 1, यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ हमको देखने के लिए मिल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम आगे नहीं चलेंगे। तो ये जो है A1 बटे A2 बराबर नॉट V1 बटे V2 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका कौन सा हल होगा और इसका ग्राफ निरूपण क्या होगा। तो इसका ग्राफ निरूपण प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। अब कहा जाए तो इसका हल जो है केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। तो इसको हम वज्र गुणन विधि के द्वारा हल करेंगे। अब हम लिख लेते हैं, यहाँ अब हम लिख लेते हैं इस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। हमने यहाँ लिख लिया इस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, तो इसे हम वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे। तो आइए इसे हम वज्र गुणन विधि द्वारा हल कर लेते हैं। चलिए हम x बराबर सूत्र लिखते हैं। x का मान निकालने के लिए वज्र गुणन विधि में जो है सूत्र होता है B1C2 माइनस B2C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। तो आइए इसका मान हम रख लेते हैं। B1 हो जाएगा, यहाँ देखिए B1 क्या हो जाएगा, 1। यहाँ देखिए C1 तो पहला समीकरण ये जो है एक समीकरण है ये, और ये 2 है। तो C1 जो है, सॉरी यहाँ C2 की जरूरत है, तो C2 जो है हमको -8 है, -8 है। फिर यहाँ कहता है माइनस देंगे B2 क्या है, 2, और C1 -5 है। ठीक है, चलिए अब हम नीचे में फिर A1 का क्या है, गुणांक 2 ले लेते हैं। अब B2 फिर 2 ले लेंगे, माइनस A2 3 है, 3 ले लेंगे, इंटू B1 क्या है, 1 है, 1 ले लिए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते इसे हल कर लेते हैं। 1 गुना -8 तो 8 -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, 4 हो गया, यहाँ -3 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 बटे का 1, यानी 2 आ गया। x का मान क्या प्राप्त हुआ, 2। ठीक इसी प्रकार हम y बराबर जो है एक सूत्र लगाते हैं और y का मान निकाल लेंगे। चलिए y बराबर जो है सूत्र होता है C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए इस पर हमें मान रखना है। C1 का मान है -5, तो -5 हम रख लेते हैं। ठीक है, और A2 का मान है 3, A2 का मान यानी 3 है, यहाँ दिया देख रहे हैं। अब देखिए C2 -8 है, तो इसको हम माइनस घेर के लिखेंगे, और A1 का मान 2 है। चलिए बट्टे में A1 का मान क्या है, 2 है, और B2 का मान क्या है, 2 है, माइनस यहाँ हो जाएगा क्या कहता है, A2 तो 3 है, B1 का मान 1 है। बैठा लिए, चलिए अब चलते आगे। ये माइनस के 15 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, बटे का फिर ये 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये बचेगा 1 बटे 1 यानी 1। तो y का मान भी हमें प्राप्त हो गया, 1। चलिए क्या लिखेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, 2, और y का मान क्या आ जाएगा, 1। यही तो हमें निकालना था ना, आंसर यही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे हम क्या करते हैं, पहले 20 को इस साइड, यानी अचर को इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 3x माइनस 5y माइनस 20 हो जाएगा, बराबर 0, इसको मान लेते हैं 1। यहाँ 6x माइनस 10y ये हो जाएगा, सॉरी इसको हम इधर करना है ना, तो माइनस के 40 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 40 है। ओके,
यहाँ 0, इसको हम सेकेंड ले लेते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। पहले लिखिए, पहले A1 बटे A2 3 है, यहाँ 6 है, 1 बटे ये 2 आया। चलिए B1 बटे B2 कितना है, -5 है, बटे का -10 है। तो इसको हम 5 दूना 10, 1 बटे 2 आया। चलिए अब आगे चलते हैं हम। C1 बटे C2, यहाँ हमको -20 है और यहाँ -40 है। यहाँ भी हमको आ गया 1 बटे 2। यहाँ हम देखते हैं कि A1 बटे A2 बराबर V1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है। तो आप जान गए होंगे कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और इसका ग्राफ समपाती होगा। इसलिए इसे हम वज्रगुणन विधि से हल नहीं कर सकते हैं, हम उसी को करेंगे हल जिसका अद्वितीय हल होगा। तो चलिए लिखेंगे, इस रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इस रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो चलिए अब इसे तो हम वज्रगुणन विधि से हल नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन 4 है, x - 3y - 7 बराबर 0, समीकरण इसको 1 मान लिया, और 3x - 3y - 15 बराबर 0, इसको 2 मान लिया। चलिए ठीक उसी प्रकार हम A1 बटे A2 यानी इसका गुणांक 1 है, यहाँ 3 है, B1 B2 इसका गुणांक -3 है, इसका गुणांक भी -3 है, कट का जाएगा 1, और C1 बटे C2 ये हो जाएगा -7 और -15, यानी कि एक माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 7 बटे के 15। तो हम देखते हैं कि A1 बटे A2 बराबर नोट B1 बटे B2। तो इसका जो है इस समीकरण युग्म का जो है, तो इस रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो इस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो चलिए अब इसे हम वज्रगुणन विधि के सूत्र पर बैठा लेते हैं। चलिए x बराबर पहले सूत्र लिख लेते हैं। x बराबर जो सूत्र जो है मैंने लिख लिया। अब इसमें इसका मान रख देते हैं। B1 क्या है, -3, तो -3 रखेंगे। अब कहता है C2 क्या है, -15, -15 रखेंगे, माइनस। अब कहता है B2 भी -3 है, C1 -7 है, ठीक है। चलिए बैठा लिए मान को। अब हमको कहता है A1 क्या है, 1 है, B2 -3 है, माइनस। अब हमको लिखना है A2 कितना है, 3 है, और B1 भी -3 है, ठीक है। तो अब इसको हम दिखाई नहीं दिया, इससे हम ऊपर कर लिए। चलिए अब दिख गया, समझ गया मुझे। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, 15 या 45 कर लेते हैं। माइनस तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ -21 हो जाएगा, बट्टे का माइनस ये 3 रहेगा, ये +9 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अब ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। काट दिए, 6 तिया 18, x का मान हमको 3 आ गया। चलिए हम y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर सूत्र होता है, तो y बराबर सूत्र मैंने लिख लिया। अब हम इसका मान बिठा लेते हैं। C1 का मान है -7 रख ली। A2 का मान है 3, देख रहे हैं, A2 का मान 3 है, ठीक है। अब C2 का मान है -15, A1 का मान है 1। चलिए A1 का मान 1 है और B2 का मान -3 है। फिर लिखना है A2 का मान, इसका 3 है, गुना हो जाएगा
B1 का मान, B1 का मान -3 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा हमको 21 माइनस का 21 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है, ये हो जाएगा -3, ये प्लस का 9 हो जाएगा। एक स्टेप और आगे चलते हैं तो हमको यहाँ क्या बचता है 6, यहाँ भी हमको 6 बचता है। 6 से 6 कैंसिल, क्या आ गया 1। तो हम क्या लिखेंगे अब, x बराबर आ गया हमको था 3, y बराबर आ गया हमको 1। ठीक है, यही आंसर। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर इसे कर दीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके।